कोई विवाह के फेरों के फौरन बाद काम में जुटा। 1 नवंबर की शादी थी, 1 नवंबर 2 नवंबर से मैं काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा यार, मेरे को काम भी हो गया पूरा 28 तारीख को। कोई आधी रात को मतदाताओं के घर पहुंच गया। 15 दिन में 100%। तो कोई दिन रात मतदाता गहन पुनरीक्षण के काम में जुटा रहा। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के उन इलाकों की जहां बीएलओ की मेहनत और लगन से गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान पूरी तरह से सफल हो गया। कचौलिया गांव के बीएलओ बाबूलाल अब दूसरी बार घर घर जाकर इस बात की तस्दीक करते दिखाई दिए कि कोई ऐसा तो नहीं जिसका एसआईआर झूठ गया हो। बीएलओ बाबूलाल एसआईआर के लिए पूरी लगन, पूरी निष्ठा और जी जान से जुटे रहे। एक बार तो बीएलओ बाबूलाल वोटर लिस्ट का एपिक नंबर जानने आधी रात ही पहुंच गए थे। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंप्लीट हो गया। बाबूलाल जी ने पूरा घर घर में जाके, हम भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा कर रहे हैं। तो ऐसे इन्होंने टाइम से पहले काम पूरा कर दिया, हमने सबने मिलके। रात को परेशान भी क्या करें, आधी रात को पहुंच रात को 11 बजे भी हमारे चाचा जी के घर पे आ गए थे। एक फार्म मिस हो गया था इनका, तो फिर ये लेने फार्म ढूंढते ढूंढते हड़बड़ाते हुए आए। क्या हो गया, कैसे हड़बड़ा रहे हो? कि एक फार्म रह गया, मैम का फॉर्म आ रहा है, कलेक्टर साहब उधर से जयपुर से फ़ोन आ रहा है। तो फिर वो चाचा जी को पूछा आपका फार्म कहाँ है, तो उनका फार्म तो रखा है। तो फिर ये एक फार्म इनका दूसरा जेब में था, तो वो जेब से भी गिर गया फॉर्म। फिर ढूंढने के लिए फिर भगे गाड़ी लेके, फिर इनको आगे जाके रास्ते में फॉर्म मिल भी गया, फिर वापस भग के आए, फिर इन्होंने उस फार्म को पूरा किया। बीएलओ बाबूलाल की मेहनत और पूरी शिद्दत से काम करने का नतीजा रहा कि महज 15 दिनों में उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर दी, जिसके बाद उन्हें जयपुर में 100% टारगेट पूरा करने का गौरव मिला। बाबूलाल जी, ऐसा क्या था कि आधी रात को ही आप जब पहुंच गए? कि मेरे को 100% करना था और उत्सव के कार्यक्रम था, मैं लेके चल रहा था उस कार्यक्रम को। जो मैडम ने बोला था कि आप इसको 100% करके दिखाओ कि ये कोई कार्य करोगे तो आपके सामने कोई असंभव नहीं है। कार्य जो असंभव भी होगा वो संभव कर देंगे, आपकी खूबी है इसमें। कितने दिन लग गए आपको? मेरे को 15 दिन में लगे हैं सारे। 15 दिन में 100% कर दिया? 15 दिन में 100% मैंने मैपिंग करके। अब आपको जयपुर के एक दूसरे गांव फालियावास के बीएलओ की मेहनत बताते हैं। ये है बीएलओ लोकेश। इनकी 1 नवंबर को शादी थी और फेरों के बाद ही ये फिर से एसआईआर के काम में जुट गए थे। इस मेहनत का अंजाम ये रहा कि बीएलओ लोकेश ने 100% काम पूरा कर लिया। लोकेश जी। हाँ जी सर। आप तो एसआईआर की बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जी बिल्कुल। और शादी की? शादी 1 नवंबर की शादी थी, 1 नवंबर 2 नवंबर से मैं काम स्टार्ट कर दिया था। और अभी तक मैं जो शादी के बाद में पावना लेके जाते हैं ना, वो भी नहीं किया मैंने। अब जाऊंगा उसमें भी। केवल शादी करके आए, उसके बाद उसके बाद में कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में एसआईआर में लगे? बिल्कुल एसआईआर में काम भी हो गया पूरा 28 तारीख को। जी सर, सब कंप्लीट हो गया। और 1336 वोटर थे, उनमें से 100% काम है। 100%? जी सर। जयपुर में सिर्फ बीएलओ ही नहीं, इनके पीछे अधिकारियों की मेहनत भी रही। यहाँ की एसडीएम गांव-गांव जाकर बीएलओ को उनके काम के लिए प्रेरित करती नजर आई। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छी बात है कि एसआईआर कार्यक्रम को लेके एक बहुत उल्लास है और इसे एक त्यौहार और उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सभी बीएलओज यहाँ पे पूरे जोश, जुनून और उमंग से काम कर रहे हैं। कहीं पे भी हमें कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई चुनौती नहीं है। बल्कि ये और है कि हमारे यहाँ पे कई बीएलओज ऐसे हैं जिनके खुद के बच्चा बच्ची की शादी थी, पर वो एक छुट्टी ना लेके एक दिन पूर्व अपना काम 100% करके फिर अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इसी मेहनत का नतीजा है कि जयपुर के बस्सी के पास चौमू खंड में एसआईआर का काम पूरा होने के बाद जश्न मनाया। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. जयपुर ही नहीं, राजस्थान के अधिकांश जिलों में एसआईआर में डिजिटलाइजेशन और मैपिंग का काम 100% तक पूरा हो चुका है। एक और कई स्टेट में एसआईआर का काम हवा बन चुका है। वहीं राजस्थान में बीएलओ और जिला प्रशासन की मेहनत से रिकॉर्ड समय में ये काम पूरा हुआ है। यही नहीं, मतदाता मैपिंग में राजस्थान शीर्ष पर है। राजस्थान में 97% से ज्यादा मतदाता मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब है
कि सिर्फ 3% मतदाताओं को दावे आपत्तियों में दस्तावेज देने होंगे। औसतन हर बूथ पर लगभग 30 मतदाताओं को ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत पड़ेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस उपलब्धि को टीम राजस्थान की सामूहिक विजय बताया। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि राजस्थान ने जो इन्यूमरेशन फेज है SIR का, वो प्रदेश में डिजिटाइजेशन 100% मुकम्मल कर लिया है। यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में राजस्थान का ये शानदार प्रदर्शन राज्य के जिला प्रशासन की टीम भावना और दिन रात मेहनत करने वाले कर्मचारियों की निष्ठा का परिणाम है।